अडानी के लिए इन्होंने किन किन देशों का दौरा किया है हम बता दे रहे हैं। तो ये हमारा मामला है, आरोप लगाते हुए तो उन्होंने बोला कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, ठीक है, लेकिन ये व्यक्तिगत मामला, लेकिन एक व्यक्तिगत मामला ये नहीं है कि जब अमेरिका ने बेड़ियों में जकड़ करके हाथ पैर बांध कर करके अमेरिका से भारत के नागरिकों को वापस किया, उस पर तो बात होनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की बात वहां आप डायस पर जाके लालीपाप और झूठ अमेरिका को भी आप घुमाने की कोशिश कर रहे थे। व्यवहार करिए, हिंदुस्तान है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये केन्या नहीं है, वो गलतफहमी करने की कोशिश ना करें। ये फिलिस्तीनी नहीं है, ये इजराइल भी नहीं है। आवाज नरेंद्र मोदी की वजह से इस देश की इतनी दुर्दशा हो रही है। देश कभी भी, हम अमेरिका से पुराने गणतंत्र हैं। भारत में एक व्यक्ति खुलकर भारत को लूट रहा है और नरेंद्र मोदी लुटवा रहे हैं इस देश के। नरेंद्र मोदी इस हिंदुस्तान की संपदा को उससे लुटवा रहे हैं। हम नहीं जानते अमेरिका कौन है, हम रोटी पैदा करते हैं, हम मजदूरी करके श्रम पैदा करते हैं। कैसे अमेरिका कह देगा? ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है। पिछले 10 से 11 सालों से देशवासियों को जिस चीज का इंतजार था वो आखिर हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, या शायद जबरदस्ती करवा दिया गया। अमेरिका में ही एक नियम है कि जब कोई प्रधानमंत्री या किसी देश का राष्ट्रपति विजिट करता है तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना पड़ता है। मोदी जी ने कभी भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की आज तक। सभी को इंतजार रहा कि आए कुछ बोलें। हाँ, किया तो उन्होंने किसको किया ये आप सबके सामने है। और क्या क्या सवाल हुए कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं, या क्या करते हैं, ये सारे पर्स में बटुए में पैसा कितना रखे हैं, यही सारी बातें हुई। लेकिन असली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, जब असली पत्रकार, जिसको पत्रकारिता कहते हैं, जिसको जर्नलिज्म कहते हैं, उस लेवल के पत्रकार जब उनके सामने पड़े, तब नरेंद्र मोदी की क्या हालत हुई और क्या जवाब दिया, ये जरूर हम इस पे चर्चा करेंगे। ये आज बहुत ही बड़ी चर्चा का विषय है। इस पे विपक्ष ने भी कुछ कहा है, वो भी सुनेंगे, और बाकी लोगों ने क्या कहा ये भी जानेंगे। और इस मोदी जी के इस बयान पर, जो आज बयान दिया उन्होंने, वो भी हम लोग अभी सुनेंगे ही। लेकिन उससे पहले मैं हमारे साथ जो मौजूद हैं चर्चा में, मैं उनका परिचय दे दूं। आप हैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल, परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। इतिहासकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्नातक और पीएचडी की अपनी जो डिग्री हासिल की है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। एक वीडियो दिखाएंगे जो चर्चा का विषय बना हुआ है, सुबह से ट्विटर पे जो लोग देख रहे हैं। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। ये आपने सुना। पहले मैं बता दूं सवाल क्या किया गया। सवाल ये किया गया है कि आप, मतलब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, तो क्या आप में चर्चा हुई अडानी को लेकर के? अडानी की किस बात को लेकर के चर्चा हुई? अडानी पे आरोप है कि अमेरिकी निवेशकों से उन्होंने पैसा लिया गलत वायदे करके, और उसको ला करके भारत अडानी पावर के नाम से पैसा लिया और उसको अडानी पावर में इन्वेस्ट नहीं किया, जो मेरी समझ ये है। और इस पे जब चर्चा हुई, इससे जब प्रधानमंत्री से पूछा गया कि क्या इस पे आप लोगों में कोई बात हुई और आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कहेंगे कि अडानी पर एक्शन करें, तो इस पे जो जवाब प्रधानमंत्री ने दिया वो आपके सामने है। किस तरह से लड़खड़ाती हुई जबान पे उन्होंने बात की। अब मुझे सर एक चीज़ बताइए कि अडानी पे जब सवाल हुआ तो नरेंद्र मोदी ने बोला कि ये एक व्यक्तिगत मामला है हमारा, और एक ये हम लोकतांत्रिक देश के रहने वाले हैं। तो मुझे ये समझाने की कोशिश करिए, दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करिए कि कितना व्यक्तिगत और क्यों ये व्यक्तिगत है अडानी की बात, या अडानी पे जो अमेरिका आरोप लगा रहा वो नरेंद्र मोदी से। वेलकम, और मैं शुक्रिया करता हूं कि आप बुलाए हैं। और इस भारत एक नई सोच के जो विद्वत एडिटर्स हैं ब्रिजेंद्र और पल्लवी, उन दोनों का मैं अपनी ओर से आपको इस सवाल के लिए सवाल आप कर रहे हैं। पहली बार समझा कि हाँ,
नरेंद्र मोदी ने इतनी अच्छी टिप्पणी की है, मैं सबके जितने भी मैं सुन रहा हूं कि कोई तौहीन की टिप्पणी नहीं है। जो उनकी टिप्पणी हो सकती थी, एग्जैक्ट हो सकती थी, एकदम एग्जैक्ट टिप्पणी किया है। ये व्यक्तिगत, अभी आपने बोला है ना कि किस तरह व्यक्तिगत है। अडानी पर्सनल फिगर है। अडानी जो हम आप अडानी अडानी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर टूट रहे हैं, उनकी हुकूमत पर टूट रहे हैं, उस पर आऊँगा मैं, अभी आपको लेटर में आता हूँ उस इशू पर। लेकिन जो जवाब होना चाहिए उस तानाशाह प्रेसिडेंट के लिए, दुनिया के तानाशाह प्रेसिडेंट, अभी उनके बयान आए हैं कि हम गाजा को हस्तगत कर लेंगे। बिल्कुल, ये जो अभी शपथ लेने के आसपास उन्होंने 1 हफ्ता पहले कहा है, और उसी बयान के बाद उन्होंने जंजीरों में जकड़े भारतीयों को यहाँ जबरदस्ती पुशबैक वहां भेज दिया। मैं इस पे भी बात करना था। तो ये समसामयिक हो गया है। आज उनकी जो एरेगेंसी है, जो उनका एक ट्रंप को लग रहा है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में है। मैं ये इस सबके इस तरह के सवाल उस मंच पर अमेरिका में जाकर प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, ये हैं, और इनको प्रेस के सामने जवाब देना पड़ रहा है। और संवाद और जवाबदेही अमेरिकी डेमोक्रेसी का हर्ट है। इनको नरेंद्र मोदी को जानना चाहिए। जो लफाजी अब तक कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, किसी की बात न सुनना, किसी का जवाब न देना, हजारों पत्र इनका, मेरा पत्र इनके पास पड़ा है जो इनका मैंने वेलकम किया है, लेकिन उस डायस पर जो कहना चाहिए नरेंद्र मोदी को, ठीक वही कहा है। ये व्यक्तिगत मैंने शब्दों को लिखा हुआ है। जब उसने उनके प्रतिनिधि ने तो आप समर्थन दे रहे हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है, ये एक प्रधानमंत्री का, एक अडानी का, अडानी हमारा नहीं, प्रधानमंत्री का नहीं है। प्रधानमंत्री वहां बिजनेस करने नहीं गया है। आप देखिए, मैं अपनी बात कर लूं, आप अपना एंगल रखिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इशू अडानी का, उसने क्या कहा कि अडानी पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं। जो कह रहा है प्रतिनिधि, आप उसकी भाषा समझिए। वो बोल रहा है हैव एक्शन ऑन दैट केस, हैव एक्शन ऑन दैट केस। और उसके पहले कह रहा अडानी, प्रेसिडेंट बैठे हैं भारत का, एक डेमोक्रेटिक ये कोई गाजा पट्टी, इजराइल और फिलिस्तीनी का प्रधानमंत्री तो बैठा नहीं है, वो भारत का प्रधानमंत्री है। अडानी हमारे घर का इशू है। अडानी से हम नटवर लाल को अपनी जागीर लुटा दें। हम नटवर लाल को भारत से क्यों पूछ रहे हैं? अडानी पर यदि कोई मामला बनता है तो क्यों नहीं केस अमेरिका में, यदि चीट कर रहा था अडानी, ये बात क्यों आई है कि क्योंकि अमेरिका को भी उसने चीट किया है, ये बात आई है, तब अमेरिका पलटकर जवाब दिया है। लेकिन जो होना चाहिए, सब कुछ नरेंद्र मोदी ने ठीक कहा है, लेकिन भारत के बाहर जब आप जाते हैं तो सब कुछ ठीक कहते हैं। और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है कि व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश जब मिलते हैं तो मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अडानी के इशू पर अमेरिका के डायस पर क्यों बात होगी? हमसे कोई बताए, सुनने वाला कोई दर्शक हमसे डिबेट में करे, हमसे बताए क्यों बात होगी, क्या ये बात है? फिर उसी डायस पर, ऑन सेम डायस, उसका प्रतिनिधि कह रहा है और एक बात हो रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल समझ रहे हैं? रेसिप्रोकल एक तरीके से व्यक्तिगत या पारस्परिक होता है कि हम गैट को न मान के अब जो दुनिया का टैरिफ रूल्स है उसको नहीं मानेंगे, हम निजी तौर पर लगाएं। ये धमकी कैसे चल सकता? और नरेंद्र मोदी में 1000 खामियां हों, नरेंद्र मोदी ने ठीक अमेरिका का जवाब दिया है कि मेरा व्यक्तिगत, वो अडानी भारत का है ना भाई, अडानी भारत का है, अडानी अमेरिका का है नहीं। और अडानी पर कैसे आप, अडानी को लेके भारत को कैसे कह सकते कि क्या कार्रवाई आप कराएंगे? कार्रवाई नरेंद्र मोदी को उसी दिन कार्रवाई कर देनी चाहिए जब जनवरी 2023 को हिडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, और दुनिया भर की रिपोर्ट में उसको किस तरह कालिक पोतने की कोशिश की है, सदन में डाइवर्ट, सदन को करते रहे, पूरे देश को झुठलाते रहे, चारों तरफ से आवाज उठ रही थी कि अडानी पर कार्रवाई हो। यहां तक हो गया कि शेयर बाजार हिंदुस्तान का डूब गया, और उसके बाद फिर शेयर बाजार को उठाया गया, फिर अडानी की छवि दुनिया में अच्छी बनाई गई, फिर अडानी के लिए काम करना। 23 में रिपोर्ट आई, और 23 के बाद अडानी के लिए इन्होंने किन किन देशों का दौरा किया है हम बता दे रहे हैं। 23 के बाद 24 तक 4 देशों का, श्रीलंका में सॉरी, ये नेपाल में विजिट किए हैं, केन्या में विजिट किए हैं, वियतनाम में विजिट किए हैं। इन देशों का 23, 24 ये विजिट करते गए, और इन देशों में
अडानी को बेनिफिट मिलता गया ट्रेड में, कहीं एयरपोर्ट में, कहीं इलेक्ट्रिक, कहीं जो है एयरपोर्ट में, कहीं कंटेनर को लेके, इस तरह के इनको जो है अडानी को लाभ पहुंचाते रहे। डिनाई करते रहे कि किसी तरह का, हिडेनबर्ग ने इशारा किया था कि इस तरह की थी, और लेकिन ये नहीं माने। लेकिन जहां तक ये जवाब देने का प्रश्न है, और इन्होंने 4 बात और सही कही है। कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी बिल्कुल सत्य है। बांग्लादेश बंधुत्व, विश्व बंधुत्व को हम लेके चलते हैं, ये भी सही है। और हम जो है, दुनिया हमारा परिवार है, हम लेके वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेके चलते हैं, हम परिवार मानते हैं। हर भारतीय को अपना मानता हूं, ये 4 बात इन्होंने कहा है। चारों बात बिल्कुल सही कहा है, लेकिन ये स्वतः देश के अंदर इन चारों का बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। मैं आपके इस बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। कभी भी इन्होंने भारत को डेमोक्रेसी भारत को महफूज नहीं छोड़ा। ये संवाद, डिस्कशन और जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने कत्ल कर दिया। कुछ भी कहते रहिए, जो भी करते रहिए, किसी से कोई संवाद नहीं करते। जो प्रोसीजर है, जो अमेंडमेंट करने का सदनों में, वो पूरी तरह दबाकर अपने हिसाब से करते हैं। इन्होंने डेमोक्रेसी का गला पूरा घोटा है। वही मैं आपसे पूछने वाला भी था कि उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। देखिए, लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और आज तक कभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैं ये भी आप विजेंद्र जी सवाल जो है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम सवाल को बताने, अमेरिका में जो ये कह रहे थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात से की तरह व्यवहार करते हैं। दुनिया को हम अपना परिवार, हमारा विशाल परिवार, दुनिया को हम परिवार मान के चलते हैं। और इन्होंने कहा कि हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। ये चारों बात, प्रधानमंत्री 142 करोड़ का प्रधानमंत्री है, सीधी सी बात है। लेकिन हम अब इनके ऊपर बात करेंगे ना, जिस सेम डायस पर प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, पहली बार लगा है कि प्रधानमंत्री ने दुनिया, चलिए मैं समझ रहा हूं, क्यों नहीं ट्रंप ने क्यों ये सवाल खड़ा कर, मैं बात आपकी समझ रहा हूं। ये आपने जो बात कही, इस बात से हम सहमत हैं कि प्रधानमंत्री वहां भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनसे सवाल किया गया एक भारत के नामी उद्योगपति के बारे में, ठीक है। उसमें ये हमारा मामला है, आरोप लगाते हुए तो उन्होंने बोला कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, और सही बात है, अगर वहां पर वो इस चीज के कुछ कहते तो भारत की ही इमेज खराब होती कि भारत में डूब जाती, ठीक है। लेकिन ये व्यक्तिगत मामला, लेकिन एक व्यक्तिगत मामला ये नहीं है कि जब अमेरिका ने बेड़ियों में जकड़ करके, हाथ पैर बांध कर करके अमेरिका से भारत के नागरिकों को वापस किया, उस पर तो बात होनी चाहिए। नहीं, उस पर बात होनी चाहिए। तो उस पर इतनी बात, उसको लेके न जाने कितना बैंड मीडिया ने बजाया है नरेंद्र मोदी का। ट्रंप से बात होनी चाहिए थी या उस पर कुछ क्यों नहीं बात होनी चाहिए? अभी तो मैं आ रहा हूं ना, हमको आने दीजिए ना। पहले जो इन्होंने बोल लिया। अब अडानी के ऊपर इतने सारे सवाल उठ रहे थे। अमेरिका विगत 1 सालों से इस सवाल को, हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से ही जागरूक हो गया था कि, और वो इशारा कर रहा था। और ये पूरे 142 करोड़ लोगों की मांग, यहाँ के किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। दनादन उसको बेचते चले जा रहे हैं। 27 PSUs अंडरटेकिंग उन्होंने बेची है, उसको दुनिया में उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश करने लगे। ये बात अलग है। लेकिन अब मैं आता हूं कि इन्होंने क्या किया है। डेमोक्रेसी जो वहां कहे, ठीक है, डेमोक्रेसी का कत्ल किया है। ओके, पूरी तरह डेमोक्रेसी का कत्ल किया है। पूरी जनमानस हिंदुस्तान की कह रही है कि आप वोटिंग मशीन से न करा के हाथ से मैनुअल हो जाए। अमेरिका में भी होता है। क्यों नहीं करते हैं आप? अमेरिका क्यों नहीं डांटेगा आपको? आपकी नंगी डेमोक्रेसी को देख रहा है। किस तरीके से चुनाव में आपने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया है, बौना कर दिया है। तो मैं इनकी आंतरिक रूप से खिंचाई कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी का तो कत्ल कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम की ये बात करते हैं और मुसलमानों को दफन करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। कौन नहीं जानता है कि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी मुसलमानों को दफन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये कहते हैं, इनका बयान है पन्ने के फ्रंट पर जब छपता है समाचार पत्र में कि हिंदुओं को बांटने की साजिश नाकाम हुई, हिंदुओं को बांटने की साजिश नाकाम हुई। किस वसुधैव कुटुंबकम की बात वहां आप डायस पर जाके लालीपाप और झूठ, अमेरिका को भी आप घुमाने की कोशिश कर रहे थे। ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं घुमाए? आपने करारा जवाब दिया, बहुत अच्छा किया। और अमेरिका कौन होता है कि
हम नहीं उसको, हम नटवर लाल को अपने सीने पर बैठाएंगे। वो क्या करेगा? कार्रवाई कराएगा हमसे। क्यों कार्रवाई कराएगा? क्यों कार्रवाई कराएगा? उसका कोई अधिकार बनता है, वो अपनी बात करे। नरेंद्र मोदी को सवाल करना चाहिए कि आपने इनको पलट के जवाब करना चाहिए कि आप हमसे जो सवाल कर रहे हैं इसके पहले बताइए कि हथकड़ियों में बांधकर लोगों को आपने क्यों भेजा। मैं माना कि तो हमारा व्यक्तिगत मामला है, हमारे नागरिक हैं, हमारे नागरिक हैं। आपने 104 लोगों को भेजा है, 142 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान के 7 लोग अभी वहां पर हैं, वो जो भी हैं हिंदुस्तान के लोगों को आपने हथकड़ियों में बांधा। सीधी सी बात आपने हथकड़ियों में क्यों पहनाई? और यदि घुसपैठिए हैं तो घुसपैठियों के साथ क्या यही व्यवहार है? हमारे यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, हमारे यहाँ बगल के देशों के घुसपैठी हैं। कोई एक रिकॉर्ड हिंदुस्तान का कोई दिखा दे कि इस तरह बेड़ियों में बांध के हमने बांग्लादेशियों को भेजा हो तो इस तरीके से अमेरिका कोई व्यवहार करे। हिंदुस्तान है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये केन्या नहीं है। वो गलतफहमी करने की कोशिश ना करें। ये फिलिस्तीनी नहीं है, ये इजराइल भी नहीं है, ये हिंदुस्तान है जो दुनिया को अपना परिवार मानता है। और आज नरेंद्र मोदी की वजह से इस देश की इतनी दुर्दशा हो रही है। देश कभी भी, हम अमेरिका से पुराने गणतंत्र हैं, आपको पता नहीं है, हम अमेरिका से न जाने कितने पुराने गणतंत्र हैं। हम कम से कम आज से 5000 वर्ष पुराने हैं। 2500 इंडस वैली को ले लें और 2500 इधर ले लें तो 5000 वर्ष पुराने हैं। और अमेरिका का इतिहास, अपना इंडिपेंडेंट इतिहास, उसके पहले गुलाम थे जो कैरिबियन और ब्लैक लोग थे वहाँ के, और अंग्रेजों ने उनको कैप्चर किया हुआ था। अंग्रेजों के गुलाम थे। 1776 और 78 के बाद अमेरिका अपने उदय में आया। हम उनसे बड़े, बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने वहाँ सब सही कहा है, लेकिन मानते हैं मुसलमानों को कत्ल करते हैं। विश्व वसुधैव कुटुंबकम का नारा वहाँ देने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं पहले भारत भूमि पर देते हैं? क्यों नहीं पहले भारत भूमि पर देते हैं? क्यों नहीं मुसलमान को अपना परिवार कहाँ है? आपको परिवार कहाँ है? आप 80 बनाम 20 कर रहे हैं, मुसलमान को समझते ही नहीं आपके घर का है, कैसे परिवार का नाम ले रहे हैं? और आप कहते हैं कि हर भारतीयों को मैं अपना मानता हूं। आप केवल और केवल अंधविश्वास, पाखंड और हिंदुत्व के एजेंडा चलाकर हिंदुओं को आप अपना मानते हैं वोट के दिनों में, और कहने के लिए अरे शुक्र कहिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम एक। राहुल गांधी का भी एक ट्वीट है, इसको पढ़ के बता देता हूं मैं। देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। ये राहुल गांधी की आज की टिप्पणी है। ये पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, इनको भारत की बागडोर चाहिए, उनको भारत की बागडोर चाहिए। और सवाल इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन आज जब जो इन्होंने जवाब दिया है मोदी ने उस डायस पर, सच में मैं निजी तौर पर इस जवाब से बेहद, कम से कम मजबूती से, अंतिम की 3 शब्द इतने मजबूत थे कि व्यक्तिगत जो जब मिलते हो दो जगह तो किसी व्यक्तिगत इशू पर न बात हो सकती है, न बैठक हो सकती है, न चर्चा हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। जी, मैं वही तो समझना चाहता हूं कि व्यक्तिगत बात नहीं हो सकती, लेकिन मैंने अडानी चलिए अडानी जी। अच्छा, अब उसके बाद तो अब मैं वही आप देश के अंदर करिए। अब मैं वही समझना चाहता हूं, तो क्या ये नरेंद्र मोदी की कमी है ना, यहाँ कमी है ना कि देश के अंदर वो सुनने को तैयार नहीं है। सभी लोग कह रहे हैं कि पूरा अडानी देश के संपदा और कैपिटल के ऊपर कैप्चर करता जा रहा है, आप उसको बेचते जा रहे हैं। अडानी के साथ क्यों इस तरह से कर रहे हैं? हर आदमी कर रहा है, पढ़ा लिखा, विपक्ष, हर जगह डिबेट चैनल छोटे मोटे सब आवाज उठा रहे हैं। न जाने किस अहंकार में है, न जाने किस तानाशाही हुकूमत को लेके चल रहे हैं। सुनने को तैयार नहीं, कोई बात नहीं सुनते। या ये बात तो हमारा इंटरनल है, लेकिन जो अमेरिका के डायस पर नरेंद्र मोदी ने कहा है वो इतना चट्टान जैसे कहा है, बता दिया है कि हाँ कोई बात हम नहीं करेंगे। हम कह तो रहे हम नटवर लाल को हिंदुस्तान दे देंगे, आप कैसे बात करेंगे? आप कैसे? लेकिन ये हिंदुस्तान देने की बात नहीं है, तो आप ये अमेरिकी इन्वेस्टर्स की जो वो है ना, अमेरिकी इन्वेस्टर्स जो फ्रॉड हुआ उस पर पूछा है। बात कर दें, इंडिया में जो अडानी ने किया या किसी और कंट्री, उस पर नहीं बात। वो पत्रकार ने पूछा है कि अमेरिकी इन्वेस्टर्स के साथ अमेरिका में जो आरोप जगहों पर नरेंद्र मोदी ने लाभ पहुंचाया है। ये तो हमने देख लिया है, ये देख लिए हैं। तो इसी से ये मामला निकला है
नहीं, ये मामला तो अलग है, और ये सिर्फ अमेरिका की, वो यहीं से मन बढ़ता गया है। पर्टिकुलर अमेरिका में देखिए, मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि अच्छा ये बताइए, अमेरिका में वो पत्रकार क्या कहना है कि अमेरिका भी एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है कि अडानी ने जो अमेरिकी इन्वेस्टर्स से पैसे लिए थे उस पैसे का क्या हुआ, बस ये बात है। सही इस्तेमाल नहीं हुआ जिस काम के लिए लिया गया था। नरेंद्र मोदी को डायस पर जब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो क्यों आप ये अपने देश की, हमारे देश की बात थोड़ी, हमारे देश में जो होगा वो अमेरिका उसको इंटरेस्ट भी नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, तो लेकिन अमेरिका में जो हुआ उसकी बात। अरे भाई, तो अमेरिका क्यों ये बात नरेंद्र मोदी पीएम से क्यों करता है? जब उसके पास एविडेंस आ गए हैं, क्यों नहीं कंक्रीट कार्रवाई करता है अडानी के ऊपर? क्यों नहीं करता है? अभी जो लोग जाते हैं वहां कोई स्कैम करके, कोई बड़ा माफिया डॉन जब भाग के जाते हैं दूसरे देशों में, तो एक संधि है, आप उसमें तो संधि लेके देते हैं। आपके पास यदि एविडेंस है कि उसने जो है स्कैम किए हैं, ये आ गया है कि स्कैम किए हैं, हम अन्य जगह नहीं होने देंगे, आप क्यों नहीं इंटरनेशनल कोर्ट में उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री से सवाल देश पूछेगा, हम पूछेंगे प्रधानमंत्री से, अमेरिका कैसे पूछेगा? डायस पर बुलाया है तो। और एक सवाल आप बढ़िया कहें कि इनको सवाल करना चाहिए कि आपने हिंदुस्तान को हथकड़ी क्यों लगाई? ये तो प्रधानमंत्री को करना चाहिए। हाँ, तो ये निकम्मे हैं, ये निकम्मे हैं पूरी तरीके से, ये निकम्मे हैं। ये सांप्रदायिकता और हिंदू मुस्लिम नफरत की धुएं से निकले हुए। क्या कहीं इसका कुछ लिंक तो नहीं है कि अगर हम अमेरिका से इस तरह के सवाल करेंगे तो अडानी पे शिकंजा कसने की कोशिश करेगा, या बिल्कुल है, अमेरिका ने बोला हो कि हम ये कर रहे हैं, हमको रोकना नहीं? आप मीडिया के इतने बड़े, आपके तो देश भर में आपका चैनल सुना जाता है, आपको स्टेटमेंट भूल गया कि जब मणिपुर में केस कांड हो रहा था तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने आवाज उठाई थी, कहा था कि हिंसा को रोके भारत, वार्निंग दिया था। आपको समझ में नहीं आ रहा है? बार बार इनसे कह रहा था कि हिंसा को रोके, आप जो है राष्ट्रपति शासन इन सारी घटनाओं का इम्प्लीकेशन देखिए कि उसने इतना वार्निंग किया। हिडनबर्ग रिपोर्ट, भ्रष्टाचार, भारत में एक व्यक्ति खुलकर भारत को लूट रहा है और नरेंद्र मोदी लुटवा रहे हैं इस देश के। नरेंद्र मोदी इस हिंदुस्तान की संपदा को उससे लुटवा रहे हैं, ठीक है? ये कभी एरोड्रम का नाम बदला, कभी क्या बता, अडानी दक्षिण की मालगाड़ियां, अडानी मालगाड़ियों पर लिखा हुआ चलता है। आपने सब काम भारत को कर दिया। भारत की जितनी लूट हो सकी एक आदमी को लुटवा रहे हैं। बीएसएनएल को निगल लिया आपने 2015 बातें आते जो है कर लो दुनिया मुट्ठी में के चक्कर में 4G उसको दे के, और बीएसएनएल जैसा संचार ही आपने बेच दिया, ध्वस्त कर दिया, और अंबानी ध्वस्त कर दिया। आप अंबानी और अडानी को दो कंधों पर बैठाकर दो लुटेरों से हिंदुस्तान को लुटवाते चले जा रहे हैं। एक महा होशियार ने हमसे कहा कि वो कमाई कर रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। हमने कहा कि आप यदि इस तरीके के न होते तो ये सवाल हमसे करते। इनको पता ही नहीं कि कैपिटलिज्म एम्प्लॉयमेंट और उसके श्रम को खाती है, उस बंदे को पता ही नहीं। हमने उनसे कुछ डिबेट करना नहीं उचित समझा। आज आपके डिबेट में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें ब्रिक्स पर भी थोड़ी बात होनी चाहिए कि ब्रिक्स में भी अमेरिका का एक भय भी है। देखिए, इस तरह जो अमेरिका कहा है नरेंद्र मोदी से उस डायस पर कि आप इस तरह से, तो अमेरिका कहीं ना कहीं डरा हुआ है। ट्रेडिंग का जो ट्रेंड्स है, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने लिखा है, मैं वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने लिखा है, डोनाल्ड ट्रम्प डिक्लेयर्स ब्रिक्स इज डेड, क्लेम्स 100% टैरिफ थ्रेट, स्टॉप ब्लॉक्स डॉलर मूव्स। बताइए, ये देखिए, ये उनका बयान है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है, मैं ब्लंट वार्निंग करूंगा कि डॉलर इतना ट्रम्प ब्लॉक्स हो गया है और मूविंग में कहीं नहीं जा रहा है। ये और नरेंद्र मोदी के सामने की ये बात है, वो सामने बगल में बैठे। सुनिए ना कि आज डॉलर 87 रुपए पहुंच गया है, इसको मैं खारिज करता हूं। ब्रिक्स इज डेड, इसको मैं खारिज करता हूं। और खारिज इसलिए कर रहा हूं कि आप डरे हुए हैं। आप वहां नाम ले रहे हैं बाकायदा ब्रिक्स में, चाइना का नाम लिए हैं, पनामा स्वेज। पर सुनिए, ये आप यहाँ कह रहे हैं ना, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री, भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है, तो है ना, भारत ब्रिक्स का हिस्सा है, क्यों नहीं है भाई? और 10 कंट्री, हाँ, और भारत के प्रधानमंत्री के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम ब्रिक्स को खारिज करते हैं। ब्रिक्स इज डेड, मतलब वो कह रहे हैं ब्रिक्स खत्म ही हो चुका है ही नहीं।
अस्तित्व ही नहीं, ये इनका कहना है। और ये क्या कह रहे हैं, 100% टैरिफ्स करेंगे इंपोर्ट पे पहले तो अमेरिका से। लोगों को, दर्शकों को आपके बता दें कि ब्रिक्स हाँ, के बारे एक में लोग नहीं जानते। हाँ। हम आप जानते हैं, और शायद 1% लोग जानते हैं, 1% पढ़ने लिखने हाँ, वाले 1.5 करोड़ लोग टोटल जानते हो। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स 10 डेवलपिंग कंट्रीज का एक संगठन है जो 2008 में प्रकाश में आया है, पुरानी सरकार के समय आया था। और इधर जो ये कह रहे हैं कि ये डेड पड़ा है, इधर हलचल उसमें और बढ़ गई है। अमेरिका की चिंता यह है कि उसके व्यापार इधर से उधर आ रहे हैं, और ब्रिक्स का ज़्यादा लाभ जो है चाइना कैप्चर कर लिया है। अभी उस डिबेट में आगे बहुत कुछ बोल रहे हैं, मैंने सुना है। यहाँ उस डिबेट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम ब्रीफिंग कर दें कि ब्रिक्स जो है ये देश जो है जिसमें भारत है, ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये 2008 में भारत फाउंडर मेंबर था, ये बना। बाद में अभी जो है उसमें 5 देश और शामिल हो गए हैं, जिसमें आप ईरान भी है, यूएई है, इजिप्ट है, और जो है इजिप्ट है, राइट, इजिप्ट है, और इसके बाद जो है इस तरह से इंडोनेशिया है, इथोपिया है। ये 5 देश और 10 देशों का संगठन हो गया। उस डिबेट में पनामा का भी उल्लेख हुआ है। इसमें आगे के जो दस्तावेज पढ़े जा रहे हैं, उसको इतनी घबराहट हुई है कि पनामा के थ्रू हो के जो कैनाल से हो के जो ट्रेड हो रहा है, उस पर दबदबा चाइना का होता जा रहा है। तो ब्रिक्स में चाइना मेंबर है, और उसको डर है कि चाइना, रसिया और इंडिया कहीं एशियन उसमें कॉन्टिनेंट में एक साथ क्लबिंग किए तो हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी। तो एक घबराहट तो उसकी है ही है कि वो इतना घबराया हुआ है। और नरेंद्र मोदी इस देश को केचुआ बनाते चले जा रहे हैं। इस देश को केचुआ बना दिया है। विपक्ष को समझते हैं कि इनको गाड़ दो जमीन के अंदर, और इनकी इमेज ये है कि डायस पर सीधे एक व्यक्ति को कहा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई कब करेंगे। बोला है शब्द, हैव एक्शन ऑन दैट केस। अडानी को पहले नाम लेके, अडानी का नाम लेके, अरे हम कह रहे हैं कि हमारा कत्ल उसने किया हो, आप कौन होते हैं डायस पर पूछने वाले। और नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन जवाब दिया कि व्यक्तिगत इशूज के ऊपर न बैठ सकते हैं हम 2 देश एक साथ, न बात कर सकते हैं, न बैठ सकते हैं। क्या क्या बोला था उसने, न मिल सकते हैं, न बैठक कर सकते हैं, न बात कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं। और इनको, लेकिन अब इनको वहां से लौटने के बाद, पहले तो उनको, अभी तो अमेरिका में ही है, शायद मुझे लगता है कि वहीं है या ना हो, उनसे पूछना चाहिए कि फिर दोबारा कोई हथकड़ियों में आया यदि इस हिंदुस्तान के अंदर, तो बता देना चाहिए कि वो समझने की कोशिश ना करे। ट्रंप ये समझने की कोशिश, गलत ना समझे कि ये भारत हथकड़ियों में बंद होने वाला मुल्क नहीं है। हम किसी पर आक्रमण नहीं करते, लेकिन हम आक्रमण का वह जवाब देते हैं जिसका कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। बहुत जबरदस्त, जब पूरी दुनिया के समुद्र पर और पूरे पृथ्वी पर जिसका सूरज नहीं अस्त होता था, उसको हमने लखेत के भगाया है, उसको जबरदस्त आंदोलन से यहाँ भगाया है। किस तरह की बात करते हैं वो। और ये हमारा इशू है। और उनको लौटने के बाद पहले इस अडानी से, अंबानी से, क्यों नहीं आप निजीकरण को रद्द करके सार्वजनिकरण कर देते हिंदुस्तान की पूरी कैपिटल और संपदा को। क्या दिक्कत है? क्या मुल्क 2 लोगों को बेच देंगे? 12 लाख करोड़ रुपए का मालिक अडानी है। आसमान से पैसा लेके आया है, माँ के पेट से लेके आया है, क्या अमेरिका से ढो के लाया है? यहीं का पैसा हिंदुस्तान का 1/4 पूरे बजट का 48,000 करोड़ जो लाख करोड़ जो बजट होता है हिंदुस्तानी बजट का, 1/4 वो कैप्ट किया हुआ है भारत है। और नरेंद्र मोदी से हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश करना चाहिए। ये बच के आ गए हैं, अच्छा जवाब दिया इन्होंने, लेकिन हिंदुस्तान को आप 2 लोगों को बेच के किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। पेट पर टैक्स लगाए हैं, पीठ पर टैक्स लगाए हैं, टैक्स के जाल में आदमी फंस गया है, जीवन जा रहा है, और घूम घूम के आप नौटंकी कर रहे हैं। दूसरे देश आपको डायस पर बुला के कह रहे हैं इसके ऊपर कार्रवाई। वो कौन होता है कहने वाला कि कार्रवाई अडानी पर होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी अडानी पर कार्रवाई। वो क्या करेगा हम नहीं समझ पाते हैं। और यदि उस चीटिंग किया है अडानी ने, उसके साथ इकोनॉमिक किसी तरह का फेर बदल या लेन देन करके चीटिंग किया है, क्यों नहीं कार्रवाई करता इंडिविजुअल उसके ऊपर, अडानी के ऊपर? करे कार्रवाई, वहीं से इंटरनेशनल न्यायालय में जाए, खींचे उसको, तब भारत खड़ा होगा। भारत तब बताएगा ना अपनी सॉवरेनिटी को लेके कि हमारी सॉवरेनिटी कितना, हम सॉवरेनिटी को डैमेज कर रहे हैं। सॉवरेनिटी तो उसी दिन डैमेज हो गई जिस दिन 104 लोगों के हाथों में हथकड़ियां लग के। क्यों हथकड़ियां लगा दिया?
क्या हमारे अंदर, हमारे देश में घुसपैठिए नहीं है? क्या दुनिया के देशों में घुसपैठिए नहीं है? किन किन देशों को बताऊं घुसपैठियों को बाहर निकालने का? यही तरीका है, बेड़ियों में आप जकड़ेंगे। और एक ऐसे संप्रभु देश को जो दुनिया के इतिहास में सबसे पुराना, यूनान मिस्र जब उदित हुए थे उस समय का हमारा देश है, हमारे जन को क्यों बेड़ियों में बांधा? और इन्होंने देखिए जवाब ठीक दिया है, बिल्कुल ठीक दिया है। लेकिन अडानी जैसे लुटेरे से हिंदुस्तान को बचाने का हम सबका हक है। हम इस तरीके से लड़ेंगे। आप देश के अंदर आएंगे, आपको हम जीने नहीं देंगे, हम यहाँ नहीं चलने देंगे। लेकिन अमेरिका में जो करके आए हैं, और पूरी तरह और मजबूत रहिए। उसके किसी भी प्रश्न का जवाब, किसान हैं हम मजदूर हैं, हम जानते ही नहीं अमेरिका क्या, हम अपना करके खाते हैं। और आप अपने अय्यासी, अपने ऐश्वर्य के जीवन के लिए हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम नफरत, सत्ता को दबाए रखने के लिए इस देश का जलालतें करा रहे हैं। हम नहीं जानते अमेरिका कौन है। हम रोटी पैदा करते हैं, हम मजदूरी करके श्रम पैदा करते हैं। कैसे अमेरिका कह देगा? ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है। हमारे साथ थे डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी। आज जो ट्विटर पर सुबह से वायरल हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, जिस तरह से बयान आया अडानी के सवाल को लेकर के उनका, उसके बारे में हम समझ रहे थे और आपने भी समझा होगा, आपने भी अपने विचार बनाए होंगे। लेकिन एक आग्रह है कि एक बार देश में आइए और देश के पत्रकारों के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। हमारे पास भी कुछ सवाल हैं, उनका भी जवाब दीजिए। फिलहाल संपूर्णानंद मल जी ने जो समझाया कि अमेरिका में जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। लेकिन एक ठीक काम और कर लेना चाहिए था कि कम से कम ये सवाल कर लेना चाहिए था कि आपने हमारे देश के नागरिकों को हाथ पैर बांध करके क्यों भेजा। ये भी हमारा व्यक्तिगत मामला है। हाँ, ये व्यक्तिगत मामला है। ये तो हम नरेंद्र मोदी से सवाल करेंगे ना। हाँ, ये तो हम मोदी जी से सवाल करेंगे। ये अमेरिका ये कैसे कहेगा कि क्या करेंगे आप? डायस पर हम बताएंगे उसको। तो वही कहता हूं, एक बार आइए, यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। और बड़ी अच्छी शुरुआत की अमेरिका से आपने की, यहाँ भी करिए। और वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक वगैरह कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और कल फिर मिलेंगे किसी और नए मुद्दे पे, जो गर्मा गर्म मुद्दा चल रहा होगा उस पर बहस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कुछ यहाँ से हमारी तरफ से कुछ आपको पॉजिटिव ही मिलकर जाए। धन्यवाद।